रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, एक बात बताओ, ये 12th में था क्या? ओहो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो होगा। यस सर। इतने कम बच्चे क्यों आए यार आज? टेस्ट चल रहा है कौन सा टेस्ट है आज? इकोनॉमिक्स का, मनी मार्केट का। फिर तैयारी है पूरी? पूरी तैयारी करिए नहीं नहीं, वो चीटिंग के एंगल से कह रहा हूँ, किसने आगे बैठना है किसने पीछे बैठना है सारा। अब यार पता चला है। अच्छा, अब आपने सर्विस दो पे छुड़वा रखे थे, चैप्टर पूरा नहीं हो तो हुआ नहीं होगा, और कैसे होगा? सरप्राइज टेस्ट है। पता था टेस्ट होते ही बच्चे कम हो जाते हैं यार। अभी भाई हम कुछ नहीं करते भाई, इन्हीं लोगों का लॉस है। क्लास ही मिस हो जाती है। आगे से कुछ करना पड़ेगा कि टेस्ट के दिन ही संडे बनाने पड़ेंगे, कम से क्लासेस तो मिस ना हो बच्चों की। चलिए, एनीवेज बच्चों, आपको याद है हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करा था। एक बार इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री लिखते हैं जी। सर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स, और अगर प्रीमियम पे हुआ तो 2 SPR, याद है? और इसके बाद सर होता था, जैसे अगर मैं छोटी सी बात बोलूं, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 12 हो गया ना बच्चे ये। लेकिन सर रिडीम किस प्राइस पे कर रहे हो? अरे बेटे, रिडेम्पशन 11 रुपए कर रहा हूं। तो क्या सिर्फ इतनी एंट्री होती थी या कुछ बढ़ जाती थी एंट्री? बढ़ जाती थी, याद करो। हाँ, एक बार अगर मैं आपको बोलूं डिबेंचर तो 10 रुपए से बड़ा होगा, SPR 2 रुपए से, और ये कितने से जी? 12 रुपए से। ये तो बात हो गई थी इशू की। लेकिन अगर मैं 11 रुपए दे रहा हूं, तो आप मुझे बताइए मैंने लाइबिलिटी कितने की बनाई हुई है? 10 की। तो 1 रुपए और की बनाओ ना भाई। तो क्या बनता था? 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, और यही 1 रुपए डेबिट साइड पे किस नाम से आ जाता था? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। याद है आपको? तो ये बात तो हमने इशू की सीखी हुई है बच्चे। अगर मैं आपको बोलूं कि आज वो दिन आ गया जब डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, तो क्या एंट्री डालूंगा मैं रिडेम्पशन वाले दिन? कैन आई से परसेंटेज डिबेंचर्स 10 रुपीज, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 1 रुपए की लाइबिलिटी खत्म। थोड़ी सी फैंसी कर रहा हूं, 2 डिबेंचर होल्डर, और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो मैंने आपको रिडेम्पशन ही तो सिखाना है, और क्या सिखाना है? और अगर आपको इशू वाला चैप्टर याद है, तो ये जो 1 रुपया है इशू के टाइम पे, ये एक साथ PNL में जाता था या ड्यूरिंग द लाइफ? एग्जैक्टली मान लो अगर 5 साल लाइफ थी, 5 साल में दूंगा, तो 20-20 पैसे करके जाएगा ना। तो इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, कि एक साथ PNL में नहीं जाता बच्चे, ओवर द लाइफ जाता था। और अगर आपको याद आ रहा हो, वो ट्रीटमेंट ही तो करा था हमने, ठीक है? और वो भी याद है कि एनुअल ड्रॉइंग्स करके भी होता था, तो थोड़ा थोड़ा जाता था। ये सब इशू के अंदर सीखा। मुद्दे की बात ये है, मेरे को आपके साथ इशू डिस्कस नहीं करना है, मेरे को आपके साथ अब क्या डिस्कस करना है? रिडेम्पशन ऑफ का ये साथ क्लियर है? तो आइए, रिडेम्पशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो लिखते हैं बच्चे। छोटा चैप्टर है। हाँ दोस्त, ऊपर वाला लिख। ये ना अभी 3-4 साल पहले ऐड हुआ, पहले ये इंटर में था। ये इंटर में था, सिंगल एंट्री इंटर में था, और फाउंडेशन के कुछ टॉपिक हटा दिए गए। कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू रेट, ऐसे कई चल रहे थे, अकाउंट करंट। ये सब कैसे सच चैप्टर बहुत सारे था ना, एवरेज ड्यू रेट का छोटे छोटे, और ठीक करा, फालतू के चैप्टर थे। लेकिन कंसाइनमेंट बड़ा अच्छा चैप्टर था, वो हटा नहीं। अच्छा, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होती थी बच्चे। हाँ, पर वो बहुत बढ़िया, मजा आता था पढ़ाने में।
आगे तो देखा है नॉलेज यार वो जितना करा लिया वो तो कर ले, थोड़ा एक्स्ट्रा करता रहता हूँ। नॉलेज दिखा रहा है क्या चल रहा है हाँ करने आ रहा है क्या है हाँ पास का प्रेजेंट कैसा हिस्ट्री हाँ समझी है देता आंसर पूरे सही से करो। हाँ। फिर टेस्ट में चीटिंग क्यों करता है? अच्छा, एमसीक्यू वाले में एमसीक्यू वाले तो ज्यादा साल लगता है। वो ही हो जाता है सारे टाइम से एमसीक्यू में आप बच्चे कैसे चीटिंग करते हो? सिर्फ पूछते हो या कोई ऐसे कोई इंडिकेशन है ऐसे करके? हाँ, अगर जैसे ऑप्शन ए है और बताने तो क्या ऐसे 1, यस ऑप्शन 2 ऐसे 3 और 4। हाँ वही, वो मुझे 11th क्लास के बच्चे कह रहे थे ऐसे कर दिया ऑप्शन 1, ठीक है ऐसे करो ऑप्शन 2, घास दिया 3, गले में दर्द हो रही है ऑप्शन डी। बताओ यार। शॉर्टकट उधर है एक बंदा सब बोल दिया तो बंदे वाले करते हाँ ऑप्शन डी। सेकंड हां पता लगे एक्चुअल खांस रहा हो, सबने ऑप्शन डी लगा दिया। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो सर अलग अलग तरीके होते हैं बच्चे रिडीम करने के। एक होता है लमसम, लमसम रिडेम्पशन। अरे सर ये क्या होता है? बेटे लमसम रिडेम्पशन का मतलब ये जो ऊपर सिखाया वही है लमसम। मतलब सर परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक, और हो गया जी रिडेम्पशन। इसमें नई बात क्या है? समझ रहे हो? एक होता है रिडेम्पशन बाय एनुअल ड्राइंग्स। ओहो, एनुअल ड्राइंग का मतलब एक साथ रीडिंग नहीं कर रहा, 4 साल में 25-25% करके रीडिंग कर दूंगा ना। एनुअल का मतलब वन गो में नहीं दूंगा, अगले साल 20% ले लो, उससे अगले साल 20% ले लो, उससे अगले साल 20, अगले साल, ऐसे 5 बार 20-20% होगा तो 100% रीडिंग हो जाएगा। तो सर इसमें क्या होगा बच्चे? कुछ भी नहीं होगा बच्चे, सेम एंट्री ही है। बस क्या मैं कह सकता हूं, क्या एक ही बार में सब रिडीम हो गया? धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, कुछ नहीं है। एक ये टॉपिक सबसे अच्छा है जो अब आपका हट ही गया है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होता था? अपने ही डिबेंचर्स आप खरीद के उन डिबेंचर्स को फाड़ देते थे। मैंने डिबेंचर इशू करे, मार्केट में आप सबके पास है, ठीक है। जब टाइम पूरा होगा आप मेरे पास आओगे ना पैसे मांगने। यस सर मैंने क्या करा, मार्केट से मैंने खुद ही परचेस कर लिया। मतलब जैसे शेयर्स खरीदे जाते हैं, कि क्या मैं अपने ही डिबेंचर मार्केट से खरीदने नहीं जा सकता? खरीद सकता। उस चीज को क्या बोला जाता है? ओन, नहीं उसको बायबैक वर्ड नहीं बोला जाता, कहने को वो मतलब वही है, लेकिन ओन डिबेंचर बोला जाता है। मतलब मैंने अपने ही डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरी ही वो डिबेंचर्स की लाइबिलिटी मेरे पास है, लाइबिलिटी साइड, और वो डिबेंचर मेरे पास है, तो एसेट में इन्वेस्टमेंट भी मेरा है। तो मैं दोनों को फाड़ दूंगा, रिडीम हो। समझ रहे हो? पर ये अपने को करना ही नहीं है, नॉट इन सिलेबस। बट अगर आप बोलेंगे तो मैं करा दूंगा बच्चे। नो सर खैर सर, बिल्कुल नहीं ऐसा मन नहीं करता एक्स्ट्रा सर, एक्स्ट्रा कुछ ना। अभी टाइम नहीं सर हाँ वैसे तो कंसाइनमेंट पढ़ के बैठा हुआ अभी तो एक्सेल टाइम नहीं पढ़ लेंगे है। हाँ ठीक, नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रहा था बच्चे, ठीक है। और एक लास्ट, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। आज हम लोग ये टॉपिक पहले करेंगे कि हम कन्वर्ट करना है बच्चों। अच्छा, जिस दिन डिवेंचर्स रिडीम होने हैं उनको कैश ही देना है क्या? नहीं शेयर भी कर सकते हैं शेयर भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं, जो मन करेगा ऑप्शन दे दूंगा आपको। समझ रहे हो? तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन भी है मॉड्यूल में। और आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चे।
conversion of debentures into equity share और preference। ठीक है, सीधा एग्जांपल बनाते। X Limited has 1 lakh debentures at the rate of 10 each। बहुत अच्छी बात है। कितने डिबेंचर्स है बच्चे? 1 लाख, और पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, और इशू प्राइस है मेरा मान लीजिए 12 रुपए। अच्छा जी, debentures are to be redeemed at a premium of 20%। क्या आप मुझे बता सकते हैं? दैट मीन्स मेरी रिडेम्पशन वैल्यू कितने की? 12। ले दे के बाद ये निकली कि भाई इशू के टाइम पे भी 12 मिले और रिडेम्पशन के टाइम पे भी कितने रुपए देने? 12 रुपए। On the date of redemption, following option was given to debenture holder। भाई रिडेम्पशन वाले दिन अगर मैं तुमसे पैसे की बात करूं बच्चे, मान लो अगर इतना दिमाग ना लगाए, कितना पैसा चाहिए मुझे रिडीम करने के लिए? 1 लाख इंटू 12, 12 लाख। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको 12 लाख रुपए दूं डिबेंचर, चलेगा आपको? मैं आपको 12 लाख रुपए का गोल्ड दे दूं तो चलेगा? चल जाएगा सर। 12 लाख के कोई शेयर दे दूं तो चल जाएगा? 10 लाख के शेयर दूं तो चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो भी सामान लोगे आप ये देखोगे उसकी वेटेज मार्केट वैल्यू कितनी, समझ रहे हो? तो उस सोच से देखेंगे। तो क्या ऑप्शन दी? पहली ऑप्शन है कैश ले लो जी, और कितने परसेंट ने कैश मान लिया बेटे? 30%। दूसरी ऑप्शन ली इक्विटी शेयर, 40% अग्रीड फॉर इक्विटी शेयर, और मैं बस आपको ये कह रहा हूं इक्विटी शेयर की पार वैल्यू थी 10 और इशू प्राइस था 15। मैं आपको इक्विटी शेयर दे रहा हूं, फ्रेश इशू करूंगा, फ्रेश इशू करूंगा, पर मेरे एक शेयर का भाव कितने का? 15। तो मैं कितने शेयर दूं, क्या दूं, कुछ गणित लगाएंगे ना? एग्जैक्टली, वो देखेंगे। और तीसरा बच्चे प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू है 10 एंड दीज आर इशूड एट पार, क्योंकि मेरा इसका इशू प्राइस भी कितना है? 10। सर हमने क्या करना है? हमने करना है बच्चे पास जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडेम्पशन। ओके, नहीं, एक क्लास हो गई इसकी, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, अभी थोड़ा मिक्सिंग हो जाएगी ज्यादा। एडमिशन के अंदर ना कैपिटल एडजस्टमेंट होता है ना, वो रहता है, और क्वेश्चन एक क्लास हो गई। ठीक है। हिडन गुडविल पहले हो गई थी। ठीक है ना, जरा सा पॉइंट है तो 2 मिनट ऐसी, मैंने आई थिंक एक वीडियो से बनाई भी हुई है हिडन गुडविल की, ऐसी शेयर कर दूंगा, देखिए। अच्छा, मुद्दे की बात बताइए। अब मुझे बताइए, इशू की एंट्री डालते हैं बच्चे, पहले सब बच्चे इशू की एंट्री डालो, एक बार देखते हैं क्या डालोगे। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसपीआर, आप समझ रहे? पहले तो मैं इशू के ऊपर फोकस करता हूं, तो भाई 12 लाख रुपए, डिवेंचर 10 लाख, और ये 2 लाख, है ना बच्चे? पर क्या इतनी एंट्री होगी? इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी, क्योंकि आप रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, तो टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन कह सकता हूँ 2 लाख, 2 रुपए ज्यादा दे रहा हूं ना मैं, और लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू 2 लाख रुपए। क्या मैं कह सकता हूँ इशू के टाइम पे ये एंट्री है सर? क्लियर है जी? अब आप एक बार ना ऐसे, मतलब देर आर मेनी वेज ऑफ डिस्कसिंग, मैं इसे जनरली बोल रहा हूँ।
मार्केट में टोटल डिवेंचर्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर 1 लाख। क्या मैं कह सकता हूँ ये 30,000 डिवेंचर कह रहे हैं हमें कैश दे दो, 40,000 डिवेंचर होल्डर कह रहे हैं हमें इक्विटी दे दो, और 30,000 डिवेंचर होल्डर कह रहे हैं हमें, ठीक है ना? तो अगर मैं कैश की बात करूं, आप कैश निकाल पाओगे? 30,000 डिवेंचर कितना रुपया मांगेंगे? 12 रुपए। एक डिवेंचर पे 12 रुपए मांगेगा वो, तो 30,000 इंटू 12, 360 कैश जाएगा। पर इसको करने का भी एक और तरीका है, मैं ऐसे जनरली बता रहा था बस आपको, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सर इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आइए बच्चे, परसेंटेज डिवेंचर्स खत्म कर दिया मैंने, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन खत्म कर दी लायबिलिटी, और किसके नाम की लायबिलिटी बना दी बच्चे? डिवेंचर। करने को मैं ना भी बनाता, सीधा भी टू कैश टू इक्विटी टू प्रेफरेंस कर देता ना, तो भी आंसर आ जाता। लेकिन मैंने क्या करा, वो दोनों लायबिलिटी खत्म करके किसके नाम की लायबिलिटी बना दी? डिवेंचर होल्डर। बहुत अच्छी बात है। और अब मैं बोल दूंगा हाँ भैया डिवेंचर होल्डर जी, और ये 12 लाख की बाइफरकेशन है मेरे पास, तुम 1 लाख हो और तुम 12 रुपए मांग रहे हो, 12 लाख ही तो आएगा। अब आप मुझे बताओ मैं इनको कितना कैश दूं भैया? 30,000 इंटू 12, 3,60,000। यहां तक क्लियर है? पहले अब अपने दिमाग से बताना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स इशू करूं? रिमेनिंग अमाउंट को डिवाइड कर, नहीं, अभी फिर प्रेफरेंस भी है अभी, ठीक है, प्रेफरेंस भी है, रिमेनिंग को नहीं कर सकते आप। पहले प्रीवियस कर देते इशू तो बच जाएगा। अरे छोड़ दें, इक्विटी सीधा निकाल ले, 40 प्रेफरेंस को भी तो निकालने के लिए वो दिमाग लगाना पड़ेगा। 40 डिवाइड में 40,000 इक्विटी भी नंबर ऑफ इक्विटी, मेरे को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताइएगा। अरे नहीं रुक जाइए, 32 माइनस करेंगे, प्रीमियम को कैसे ठीक, और माइनस करके फिर करेंगे। ठीक है, ट्राई करो एक बार, कोई नहीं। समझ गया ये कैसे ऐसा कोई बात हो, निकाल के निकाल के जो मैं ऐसा अगर निकाल की जरूरत तो प्रीमियम भी लग जाए तो जो नहीं क्या कहते हैं 40,000 32,000। 26,000 26,667। अच्छा डिसीजन में, ठीक, वाह। देखते हैं। सर जब से बैठ होश पे ये ऐसे कह रहा नहीं ठीक है, नहीं मुझे भी पता नहीं है सही है नहीं है, बट एक बार, अच्छा एक बार सुनिए, ठीक है, कोई ऐसे याद करने की चीज नहीं है। कितने परसेंट डिवेंचर्स इक्विटी मांग रहे? तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने? जो 40,000, क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है ना 40,000 डिवेंचर, आप ही हो वो 40,000 मान लो, तो 40,000 आपको जो मैं सामान दूंगा, देखो कुछ भी सामान हो सकता है, कितने रुपए का दूंगा? एक कितने का हो? नहीं नहीं, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ 40,000 डिवेंचर, पर तुम्हारे दिमाग में तुम 12 रुपए टोटल मांगने आए हो ना, 40,000 इंटू 12, यानी कि तुम मेरे से कैश ले लो, तुम इक्विटी ले लो, तुम गोल्ड ले लो। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसा नहीं दूंगा? पैसा बोल लो, इक्विटी बोल लो, जो बोलना बोल लो आप, यानी कि आप सबको कितने रुपए का सामान मिलेगा? 480। 480 से ऊपर 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा आपको। और आप मुझे बताओ, जब मैं आपको एक शेयर दे रहा हूं, तो इसका मतलब वो कितने रुपए का है? 15। तो मैं कितने शेयर इशू करूंगा? गलत हो गया कुछ तो, 32,000। मैथमेटिक है, कोई अकाउंट छोड़ना है इसमें, समझ रहे हो? 40,000 वालों को 12 से ऊपर थोड़ा ना दे दूंगा, यही तो लाइबिलिटी बनाई है आपने। 480 देना है, एक डिवेंचर कितने, एक शेयर कितने का? 15 का, तो 32,000 शेयर ही तो इशू करूंगा। और अगर आप 32,000 इशू कर रहे हो ना बच्चे, तो आप समझिए 32,000 इंटू 10, 320 एंड 2 SPR भैया, 32,000 इंटू 5, 160, और तभी तो बन गया ये 480। ठीक है, लॉजिकल बात है, कोई याद करने का कोई वो नहीं है।
ठीक है, हाँ, पर वो स्टेप बाय स्टेप था कि तुमको देना कितने का है, पहले मैंने वो निकाला 40,000 इंटू 12, फिर मैं जो चीज दे रहा हूँ वो कितने की है, 15 की, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अगर आपको ये बात क्लियर है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का इशू करूंगा, ट्राई करिए। एग्जैक्टली 30,000 इंटू 12 करूंगा, 360, और मेरा एक शेयर मैं कितने का इशू कर रहा हूँ, 10 का ही कर रहा हूँ, तो भाई 36,000 शेयर ही तो इशू होंगे ना। ठीक है ना बच्चे, तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 36,000 इंटू 10, 3 लाख। और आप देखेंगे कि इससे अब आपका सारा का सारा मैच हो गया ना बच्चे। यस सर। कई हिसाब से क्लियर है। टोटल सर मैच एक बार क्या होगा। 20,20,000 वाला दोबारा समझाना। हाँ जी, क्या कह रहे थे अरुण। सर ये इक्विटी शेयर वाला एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देख देना। इक्विटी शेयर वाले में ना, देख मैं देखो ये कह रहा हूँ, कितने परसेंट लोगों ने बोला था, 40%। तो समझ रहे, 40,000 डिबेंचर्स ने बोला था, उनको मैं कितने रुपए दूंगा, 12 रुपए। तो 480 का सामान उनको मिलेगा, और एक इक्विटी शेयर कितने का है, 15 का, तो मैं कितने शेयर इशू करूं, 32,000 शेयर। ओके सर। बताइए क्लियर है बच्चे। एक ऐसा ही एग्जांपल एक और बना दूं, यस सर। फिर उसके बाद हमें बुक का क्वेश्चन करना होगा। बुक का क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, उससे पहले आप ये हो जाएगा। दो ही क्वेश्चन है इसके, कन्वर्जन वाले की। हाँ, डिबेंचर्स टोटल कितने बच्चे, 5 लाख, रिडेम्पशन वैल्यू है 20 रुपए, पार वैल्यू है 10, 50% लोगों ने कैश ले लिया, इक्विटी शेयर 30%, 5 नंबर का आता है इस पैटर्न में, प्रेफरेंस शेयर 20%, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 20। आपने सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन की एंट्री डालनी है, वो रिडेम्पशन ड्यू करने की एंट्री डाल दो, परसेंटेज डिवेंचर प्रीमियम पेबल टू डिवेंचर होल्डर, फिर उसके बाद इशू कर दीजिए। ये 3 ऑप्शंस है। चलो रिडेम्पशन की एंट्री में डाल देता हूं तुम्हारी, परसेंटेज डिवेंचर्स सबसे महंगी चीज 5 लाख, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ये भी 5 लाख होगा ना बच्चे, क्योंकि 10 की पार वैल्यू है, और रिडेम्पशन अगर 10 है तो 10 का ही तो प्रीमियम हुआ है ना। समझ आया ये। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं बच्चों ना। 50,000। अच्छा, ये रुपीज है कि अमाउंट है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। तो 5 लाख ही मान ले, ये 5 लाख। नंबर ऑफ डिवेंचर्स है ये जो है ना, ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। तो इसका मतलब 5 लाख इंटू 10, ठीक है बच्चे, 50 लाख। हाँ, फिर उसके बाद प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन भी कितना हो जाएगा, हाँ, क्योंकि 10 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, पार वैल्यू से जो ऊपर है वो प्रीमियम है। 2 डिवेंचर होल्डर 1 करोड़ रुपए, ओहो। इशू इशू की एंट्री कोई नहीं डालनी, सीधी ये रिडेम्पशन का ड्यू हो गया। अब आप बता दो कितना कैश दूं, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, एंट्री बना दो अगली।
इक्विटी शेयर कितने है बच्चों? 2 लाख ना, 30 लाख डिवाइड बाय 12, 2 लाख इक्विटी शेयर आएगी। देखो टोटल तो मैंने 1 करोड़ देना था, बट उसका कितना परसेंट इक्विटी वालों जो जिन्होंने ऑप्शन लिया 30%, तो मैं 30 लाख ही दूंगा ना आपको। तो अगर 30 लाख है और मैं एक शेयर कितने का, मेरा 15 का, तो 2 लाख ही तो इशू करूंगा मैं। ठीक है बच्चे, 2 लाख इंटू 10 20 लाख, 2 लाख इंटू 5 10 लाख। तो बेसिकली जो आपका 30 लाख था उसका एक बाइफर्केशन हो गया कि कैपिटल इतने से बड़ा और एसपीआर इतना। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 करोड़ का कितना था, 20%, सो दैट्स 20 लाख। और इशू प्राइस क्या था बच्चे, 20 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 10 and 1 lakh multiplied by, दिखा सकते हैं। बस अभी क्या था कि फर्स्ट टाइम मैं करा रहा हूं तो वो है, लेकिन यस आप साथ में दिखा सकते। क्या बोला साथ में मतलब एसपीआर को 2 बार लिख रहे थे ना, जोड़ देना 10 नहीं बच्चे 10 लाख नहीं, हाँ 10 लाख 10 लाख। क्या बोल लो बचा रहा वही निकाल भाई। बताइए, ऑल क्लियर टिल हियर? ओके, अब बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना अगर, तो क्या लगता है बेटे हो जाएगा सॉल्व? लेट्स सी। लेट्स सी। लाइब्रेरी का यहाँ का पासवर्ड ले ले यार। अजी बेटे बुक बनाइए आप बच्चों के लिए, बहुत कलरफुल बुक। बस हो गई बस यार, ये बड़ा टाइम यार, ये चेंज वो चेंज है ना करते करते। सर कह रहे हैं अब पेज नंबर रिडेम्पशन है ना, हफ्ते का दिन 1 हफ्ता लगेगा। नेक्स्ट वीक दिवाली के बाद जब आओगे तो चलिए आपके वाली बुक देगा तो आपने पता है है दोस्त। वो तो हमारा उसका इंटरफेस है हाँ तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हम मील्स बना रखे देखिए तो क्या है। जब अलग अलग वो ब्लैक एंड हाँ व्हाइट हाँ, ये वाली कलर है।
हाँ नहीं आएगी तो ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा 15 था मतलब एक पेज का। एक पेज का आई थिंक मे बी 5 रुपीज या कुछ होता है। मतलब हम पता ही नहीं करते, जो मैं पता करना ही नहीं पता। ठीक है। सर की कितना दो बताओ उसके सारी इनकम है। अच्छा एक बार ना क्वेश्चन में 3 देखना बच्चे, ठीक है। चलिए, XYZ Limited has issued 1012% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 each। देखो बच्चे इसको ना ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो बेसिकली ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं रीड करके ना आपको दे दूंगा कि आप ट्राई करो ताकि आपका दिमाग चले। बस मैं फैक्ट्स बताइएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं और पार वैल्यू कितनी है बच्चे, रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5। बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू, these debentures were redeemed at a premium of 5%। इसका मतलब redemption value 105। The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding। their holding का मतलब समझ रहे हो, अगर आपके पास टोटल डिवेंचर कितने 100, आपके 20 डिवेंचर है बस, किसी और के पास होंगे बाकी, ठीक है। आपके 20 डिवेंचर है, आप कितना कन्वर्ट कर सकते, 20% का 20 मतलब 4 डिवेंचर कन्वर्ट कर सकते। तुम्हारे पास टोटल डिवेंचर कितने हैं 20, एक बंदा उसका 20 डिवेंचर है, वो कह रहा है मेरे को सारे कन्वर्ट करके दे दो, हो सकते हैं सारे कन्वर्ट नहीं, 20 का सिर्फ और सिर्फ 20, यानी कि 4 डिवेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं, बाकी 16 कन्वर्ट नहीं होंगे। ये समझ आया आपको। और कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, सारे मानेंगे नहीं मानेंगे वही उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अच्छा, इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट अ प्राइस ऑफ, यानी कि बच्चे इक्विटी शेयर की अगर मैं पार वैल्यू बोलूं तो 10, इशू प्राइस बोलूं तो 20, एंड द बैलेंस इन कैश। कहने का मतलब है भाई आपके पास जितने डिवेंचर है मुझे मत बताओ, पर तुम्हारे पास जितने हैं ना उसका 20% कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जो 80% है वो कैश में मिलेगा। डिवेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग 20,000, अमाउंटिंग ₹20,000 लिखा हुआ। मतलब 1 लाख मल्टीप्लाई। हाँ पहले मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर्स बताइए। एग्जैक्टली 1000 डिवेंचर में से 200 डिवेंचर्स कह रहे हैं टू गेट द डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। नहीं अब आप में इतनी समझ है तो आप बता दो, ये 200 के 200 कन्वर्ट हो जाएंगे, 200 का 20% होगा, सिर्फ 40 डिवेंचर होंगे। और अगर आपका दिमाग चल गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, 960 पे कैश मिलेगा, बाकी 40 पे कन्वर्जन होगी। As per the terms, you are required to calculate the number of shares to be issued and cash paid for redemption of 20,000 rupees debenture। एक बार ट्राई करोगे आप या मैं करा दूं, ठीक है मैं करा देता हूं बच्चे। एक और भी है इसके ऊपर, इजी है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, टोटल कितने रुपए का था, ₹1,00,000। और इस 1,00,000 को ऐसे लिख सकता हूं 1000 इंटू, इतने डिवेंचर्स ही है ना बच्चे। अब सवाल यह है कि इसमें से कन्वर्ट के लिए कितने लोग बोल रहे हैं ना, नंबर ऑफ डिवेंचर में 200 लिख दूं, यानी कि जो बैलेंस वाले हैं वो कैश के हैं 800। पर ध्यान से ये जो 200 है ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, एग्जैक्टली यानी कि 40 जो है 40 डिवेंचर्स, अभी भी 40 डिवेंचर बोल रहा हूं मैं, इनको क्या मिलेगा, और जो बच गए 160 डिवेंचर। पहले आपको पैटर्न समझ आया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तो पूरा क्वेश्चन करा दूंगा, एक बार ध्यान से सुनना। अब मैं तो आपको ये कह रहा हूं ये 800 डिवेंचर है, इनका कैश बता दो आप,
रिडीमेबल वैल्यू 105 दीजिए। कितना? ये जो 160 वाले इनको भी कैश ही मिलेगा। 105 पे तो 160 इंटू 105 कितना? 16,800। रही बात ये 40 डिवेंचर, तो मैं इनको बोलूंगा देख भाई 40 डिवेंचर होल्डर, तुम्हारा भाव कितने का है? 105। इससे ऊपर तो नहीं ले जाओगे ना आप सामान। और मैं अपने शेयर कितने पे इशू कर रहा हूँ? इक्विटी शेयर का इशू प्राइस क्या है? 20 रुपए डिवाइडेड बाय 210। 40 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 20 कर रहे हो तो 210 ही। समझ आया आपको बच्चे? कैसे निकला? क्लियर है ना एकदम? अब आप मुझे बताइएगा। देखिएगा एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। कैश कितना निकाला हमने इनके ऊपर? 16,800। और नंबर ऑफ शेयर कितने निकले आपके? 210। पर आपको पहले ये बना लीजिए, इससे आपको आसानी होगी, फिर आंसर दिखाऊंगा आपको, वो भी समझ आ जाएगा आपको सीधा। बट पहले आप ये बाइफरकेशन बना लीजिए। क्वेश्चन देखने में आसान लगता है लेकिन जब करते हैं तो फंस जाते हैं। चाहिए तो आप कराओगे तो ये वाला बता रहे हो गया था ये वाला? चलो अगला तुम अभी चेक करेंगे। अरे जरा मैं ठीक है मत देना क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ दे। मैं क्या कर गया तो करके दिखाएगा ना। अकाउंट में फ्यूरी में डालोगे सर? 40 शेयर कैपिटल है आपका, डिवेंचर्स और बीआरएस 40-45 मार्क्स मैक्स। कब हो रहा है तुम्हारा टेस्ट? फ्राइडे? आने वाले हाँ मतलब अच्छे से पढ़ के देना। हाँ सर, ऐसी टेस्ट का वो सही से करोगे अपने आप तैयारी हो जाती है अपनी। सर आपने क्लास में कितना मतलब कराया बीआरएस का मतलब प्लस माइनस से करवाया मतलब ट्रांजिशन पढ़ते रहो प्रेजेंटेशन वो प्लस और माइनस ऐसे करके नहीं, मैं तो एक ही लाइन में लिखवा था। मतलब प्लस वाला ऊपर डालो उसको माइनस है बीच में डाल दो। पहला पॉइंट प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। ऐसे नहीं कि ऐड वाले। और आप जब एग्जाम में आ रहा है, अगर तुम रीड करके फटाफट जहां प्लस माइनस करना है उसमें लिख दो, फिर ऐड के लिख दो, वैसे कर सकते हो जैसे कंफर्टेबल है। बस मॉड्यूल में सजेस्टेड हर पैटर्न पे आ रहे हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं। लिख लिए बच्चे? अब एक बार आप देखिए इनका आंसर कैसा है। मतलब सर पेपर में क्या वो चार्ट बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पेपर में चार्ट नहीं होता वो, मतलब ना प्रोफेशनल नहीं लगता। आपको लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, चाहे अपनी लैंग्वेज में लिख लो, बट ऐसे लाइन बाय लाइन ही लिखना पड़ेगा, ऐसे चार्ट नहीं बना सकता कोई। नहीं, एंट्री भी नहीं करनी थी, सिर्फ इसमें यही बताना था नंबर ऑफ शेयर। तो वो क्या बोल रहे हैं अगर आप देखोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स निकाल दिए 200, ऑप्शन फॉर कन्वर्जन 20%, तो 40 आ गया, और रिडेम्पशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 20 रुपए कर दिया, आपको 210 शेयर आया। कही क्लियर है ना? ऑल क्लियर टिल हियर? ओके। पर बियर भी नहीं आएगा कुछ सुना है जैसे लोग क्या कहते हैं इसको बना दिए बताया ना तो बोल रहे हैं मैं वो दोनों लिया बात कभी कभी वो कर रहे हैं यार, कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब कई क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाई थी ऐसे क्या है नहीं, अगर बोला होगा तो बना रहा होगा वो। मैं तो बुक्स क्लोज होती है साल के एंड में तब बंदा लिखता है। एक बंदा निकाल देता जब भी बना रहा हूं हाँ भाई तो कभी बना लेता कभी नहीं बना अब उसका मैं भी और टाइम से क्या है एक क्वेश्चन कि दोनों चीज बना रखी थी बस एक कैश नॉर्मल भी एडजस्टेड भी आ रहा है अब एडजस्टेड आज नहीं क्वेश्चन बना रहे चलिए फिफ्थ क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था ये वाला। शुरू कर देना बच्चे, सेम है वैसे। ये मुझे भरोसा है यार। कहने की बात है जाते
ऑप्शन 2। हो गया 24,500 शेयर्स। हाँ कितना है फिर तो सही है 367,500 डिवाइड बाय 15। कितने बच्चों का आया? हम्म। डिड नॉट एक्सरसाइज, तूने सीधा ही टोटल उस पे ले लिया। वे ध्यान देना पड़ता है। हो गया ये, मतलब होना चाहिए, मतलब अब अगर अटक रहे हो तो दिक्कत है जी। कर लो एक बार, कर रहे बच्चों तो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 20,000 थे बच्चों, जिन्होंने ऑप्ट ही नहीं करा वो कितने थे? तो 17,500 कन्वर्जन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, पर क्या वो अपना सारा कन्वर्ट करा लेंगे? 20%, दैट मींस 3,500 डिबेंचर्स। तो 3,500 डिबेंचर में उन्हें मिलना कितना है? 105, दैट इज 367,500। यानी कि मैं आपको 3,500 के शेयर दे रहा हूँ, और एक शेयर कितने का है? 15 रुपए का। तो शेयर कितने आ जाएंगे जी? 24,500। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हियर? ओके, वैसे तो मैंने यही वाला ही कराना था बस आज, और पढ़ने का मन है कि इतना रखे? अच्छा टेस्ट भी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका वो जो DRR वाला है, और नेक्स्ट क्लास में भी खत्म हो सकता है रिडेम्पशन, नहीं तो उससे अगली क्लास में, 3 क्लास में तो आराम से हो जाए। ठीक है जी, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।